पले छठे छठे सालों में धड़कन क्या हर बार दीवाना पाएगा, चंद गुरुवर के बाद ठिकाना पाएगा, वो चंद गुरुवर के बाद ठिकाना पाएगा, वो खुशियों का उपहार मन माना पाएगा, चंद गुरुवर के बाद ठिकाना पाएगा, चंद गुरुवर के बाद ठिकाना पाएगा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। हमारे बीच में लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी मौजूद हैं। साल और श्री फल से उन्होंने पूज्य गुरुदेव का स्वागत करा, व्यासपीठ को नमन करा और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करा। साथ में मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा भारत सरकार से केंद्र मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष जी गोयल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव का साल श्री फल से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें माननीय श्री पीयूष गोयल जी। साथ में कोटा दक्षिण से विधायक माननीय श्री विधायक महोदय श्री संदीप जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें, वंदन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है कि पितरों के इन पावन दिनों में हम सभी को सुंदर देव पितृ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित ही ये कोटा शहरवासियों का सौभाग्य है और हम सभी कथा का भरपूर आनंद 5 दिवसीय लेंगे। उससे पहले मैं भारत सरकार के केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष जी गोयल से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारे और हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण कराएं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे माननीय श्री पीयूष गोयल जी। हम सभी उद्बोधन श्रवण करें और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में हम किस प्रकार से लीन रहते हैं हम सभी श्रवण करेंगे। आज हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है कि पूज्य शास्त्री जी ने कोटा की पावन धरती पर हम सभी को अपना आशीर्वचन देने के लिए आज के शिव पुराण के कार्यक्रम के लिए यहाँ पे प्रस्थान किया है। और मेरे लिए तो विशेष आनंद की बात है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा और आपके चाहते लोकप्रिय सांसद श्री ओम बिरला जी ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया कि मुझे भी सौभाग्य मिले महाराज जी के दर्शन करने का, इनके आशीर्वाद लेने का। मैं समझता हूँ समाज में जो आस्था आज भी बनी हुई है, जो टिकी हुई है, जो हमारी परंपराएं, जो हमारा इतिहास इस देश को एक बनाए हुए है, उसमें हमारे संतों का, हमारे पूज्य गुरुओं का
जो योगदान है वो अमूल्य है। जिस प्रकार से हमारे धर्म को उन्होंने जीवित रखा है, देश और दुनिया में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आज प्रचार प्रसार कर जो उसमें आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है, उसके लिए जितना साधुवाद करें माननीय पूजनीय शास्त्री जी का और यहाँ के सभी आयोजकों का, मैं समझता हूँ वो कम पड़ेगा। मैं नमन करता हूँ, मैं साधुवाद करता हूँ और आशीर्वाद की चेष्टा करता हूँ पूज्य गुरु जी से कि देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए, देश को विकास की राह में तेज गति से आगे लेके जाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्प है, इस देश को एक विकसित देश बनाने का, इस देश को विश्व स्तरीय एक ताकत बनाने का, जो प्रधानमंत्री जी ने प्रतिबद्धता के साथ कार्य हाथ में लिया है, उसमें आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य, आपका स्नेह हमें पूरे समय मिलता रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। महादेव हम सब पर कृपा बनाए रखे, हम सब पर, हमारे परिवारों पर उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आपके माध्यम से हम सबको मिलता रहे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं, देख के लगता है कि भारत सुरक्षित है, भारत का भविष्य सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन माननीय पीयूष गोयल जी का हम सभी ने श्रवण करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी मंच पर पधारे बड़े ही आदर और सम्मान से, और हम सभी 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण करेंगे माननीय अध्यक्ष जी का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हमारे बीच में जिन्होंने देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर शिव पुराण कथा के माध्यम से शिव की स्तुति की है, उनका पंडित पद्मनाभ शास्त्री जी का मैं नमन करके अभिवादन करता हूं, कोटा की धरती से स्वागत करता हूं। प्रदीप शास्त्री जी ने पूरे देश में अपनी अमृतवाणी से कष्ट पाकर जिस तरीके से शिव नीलकंठ की तरह विष पिया और अमृत दिया, आज यहां पर आप अमृत बरसाने आए हैं, आपको पुनः मैं प्रणाम करता हूं। शिव हमारी संस्कृति का आधार है, शिव सृष्टि का आरंभ है और शिव ही सृष्टि का अंत है। शिव ही जीवन है, शिव से परे कुछ भी नहीं है। और शास्त्री साहब, कोटा की धरती पर इन महिलाओं ने जो कल कलश यात्रा निकली, इस नगरी को शिव नगरी कर दिया, महादेव की धरती कर दिया। और इस महादेव की धरती पर हम सब आपका इस आध्यात्मिक और संस्कृति के माध्यम से अपने जीवन में शिव दर्शन और शिव के आराध्य के रूप में अपने आप को, जीवन को समर्पित करते हुए इस समाज का विष पीकर जिस तरीके से आपने अमृत अपने मुख से फैलाया है, ऐसा मैंने दृश्य इस कोटा की धरती पर पहले कभी नहीं देखा। हमारी महिलाएं 2 दिन से यहां पर बैठी हुई है,
कठिन परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन जब शिव की कथा में आते हैं, शिव पुराण की कथा में आते हैं, कितना भी कष्ट होगा, कितनी भी पीड़ा होगी, हर कष्ट, हर पीड़ा को आपकी अमृतवाणी हमें अमृत करने का काम करेगी। पुनः मैं इस कोटा की धरती पर, हाड़ौती की धरती पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने इस धरती को महादेव की धरती बना दी और अब ये शिव नगरी के नाम से जाना जाएगा। आपको पुनः शत शत प्रणाम। अब हम महाराज जी की कथा, शास्त्री जी कथा नीचे बैठकर सुनेंगे। और महाराज जी, मुझे पता है कि हमारी माता बहनें बहुत तकलीफ में है, आपकी जगह बहुत कम पड़ गई है, लेकिन हमने जितना बढ़ाया जगह कम पड़ती गई। मुझे लगता है ये शिव की कृपा है कि अनंत इस तरीके से कठिनाई होगी, लेकिन हम सब आपकी कथा को सुनेंगे और अपने आप को आध्यात्मिक और संस्कृति के माध्यम से उस ज्ञान को अर्जन कर आगे बढ़ेंगे। आपको पुनः प्रणाम। सुंदर बाबा भोलेनाथ की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और बड़ा ही सुंदर उद्बोधन माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने हम सभी को श्रवण कराया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और देखिए, बाबा भोलेनाथ की जो कथा है अनंत है, अपार है। नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ के किस प्रकार से सृष्टि की रचना करी है, किस प्रकार से हम सभी जीवों के लिए भगवान भोलेनाथ ने प्रयत्न करा है, किस प्रकार से सृष्टि को बनाया है, किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करा है। और हम हमारे आराध्य देवों की कथा श्रवण करें तो निश्चित ही हम सभी को कुछ सीख मिलती है, हम सभी को कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिसको हम हमारे जीवन में उतार के न केवल हम हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकेंगे, अपितु हम सभी कुछ ना कुछ सीख लेकर एक आत्मबल अपने हृदय में धारण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचते हुए, व्यासपीठ को शरण में पहुंचते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। मथुराधीश भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा सुयनं यदनुगतो जंतु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व तुमिस्तवा संजायते योऽसो पञ्चदा बोले विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, मथुराधीश भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत दूर दूर से आप लोग पधारे। कोटा नगर की ये पुनीत पावन पवित्र भूमि जहाँ पर कोटा राजस्थान की इस वीरों की भूमि पर, पवित्र भूमि पर दशहरा मैदान में आयोजित 5 दिवसीय देव पितर शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, उसको श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं श्री ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर, जिन्होंने इस पवित्र कथा को कोटा राजस्थान की भूमि पर करवाकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर। श्री संदीप जी शर्मा जी, विधायक कोटा क्षेत्र के, जिन्होंने इस आयोजन को आयोजित करने के लिए अथक प्रयास कर इस कथा को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था आपने करी है। एक बार संदीप जी शर्मा विधायक महोदय के लिए जोरदार ताली। कथा के इस पावन अवसर पर देवादिदेव महादेव का गुणगान श्रवण करने पधारे माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने बहुत सुंदर उद्बोधन यहाँ व्यासपीठ के नज़दीक से दिया। एक बार माननीय पीयूष गोयल जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। एवं इस पवित्र भूमि पर, वीरों की भूमि पर विराजमान आप सभी श्रोता भाई बहन, मथुराधीश जी की ये पवित्र भूमि है, जहाँ पर स्वयं भगवान द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण मथुराधीश बनकर विराजे हैं। ऐसी पवित्र कोटा की भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत कठिन है भगवान की कथा, और उसमें भी कठिन है शिव महापुराण की कथा। बस एक निवेदन है आप सभी से, 100 रुपए का, 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर कर आप यहाँ तक पहुँचे। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना?
2-3 घंटे पहले कथा के पंडाल में पहुंचे हो। आवाज नहीं आ रही ऊपर, आवाजें खोलो, आवाज खोलिए। 2-3 घंटे पहले कथा के पंडाल में पहुंचे हो और बड़ी मेहनत कर जगह संभाली है। तो इस कथा को इधर से सुनकर इधर मत जाने देना, पूरी की पूरी बांध कर लेकर जाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार आयो शरण दिया शंभु तारता। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा यहाँ सुनने को मिल रही है। 1 मिनट की भी कथा व्यर्थ मत जाने देना। अपने आसपास में कोई बैठकर बात भी करे तो उसको चरण छू के प्रणाम कर लेना, जी समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितर आके बैठे हैं। कोई बोले भी ना तो उसको प्रणाम कर कर नमन कर कर उसको कह देना। 3 घंटे के बाद बोलना। अब 3 घंटे भी कहाँ पूरे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष ले जाता है, 2.5 घंटे बचते हैं और 2.5 घंटे महादेव की चर्चा करें और भगवान शिव की भक्ति को अपने अंदर उतारें और अपनी जिंदगी को सार्थक करें। ये कोटा की पवित्र भूमि है, राजस्थान की भूमि वैसे भी वीरों की भूमि है। एक निवेदन के साथ में इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। महाराणा प्रताप ने, श्री महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर अपने सनातन धर्म की रक्षा करी थी। जब वो घास की रोटी खाकर अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं तो तुम गाय को घास खिलाकर गाय बचा सकते हो, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोकों का समावेश है और उसमें भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। जिस भाव से हम इसको श्रवण करते हैं, भगवान उस भाव से हमारी कामना पूर्ण करता है। ये जरूरी नहीं है कि सीवर वाला महाराज तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रदीप मिश्रा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मूल है आप जहां बैठे हो। हम तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे, तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कोटा में शिव पुराण की कथा नहीं हो सकती। आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो और झोली पसार कर प्रणाम कर कर सुनना। ये इतने पत्र यहाँ जो आए हैं, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी 4 दिन बाकी है। इन पत्रों में आपका विश्वास लिखा हुआ है कि भोले बाबा ने आपको क्या क्या दिया है। कोटा में तो शिव महापुराण की कथा पहली बार हो रही है। हमारा आगमन पहले नहीं हुआ, परंतु इस स्मरण को आप जहां बैठकर सुन सकते हो। आपके कानों में बस आवाज आना चाहिए। और जिस समय बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिले उस समय पर प्रार्थना करो और भगवान से विनती करना कि बाबा
मेरे जिंदगी के सारे दुखों को काट दे। लोग कहते हैं कि 3 महीने में शिव महापुराण की कथा का रस तत्व का जो फल है वो प्राप्त होता है। और एक विश्वास कहता है, आप लोगों ने अगर दिल से सुन ली तो मेरा भोला बाबा 3 महीने तो जाने दो, आज कथा सुनोगे और कल निर्णय देने के लिए तैयार बैठा रहता। आप इसको भरोसे से सुनो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। भगवान शिव की कथा कहती है, अपनी दृढ़ता को जितना प्रबल करोगे, अपने विश्वास को जितना दृढ़ करोगे, उतना परमात्मा के करीब पहुंचते जाओ, उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओ। देखिए, एक बड़े बनने का और एक छोटे बनने का बहुत अंतर है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु बैकुंठ का निवास करते हैं और बैकुंठ पर शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। भगवान ब्रह्मा कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान रहते हैं। पर मेरे महादेव ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ब्रह्मलोक में रहते हैं, ना इंद्रलोक में रहते हैं, ना देवलोक में रहते हैं। मेरे महादेव केवल इस संसार सागर के मृत्यु लोक में जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर उनका निवास होता है। मृत्यु लोक। और मेरा बाबा बहुत बड़ा बनकर नहीं रहना चाहते, मेरे बाबा तो बहुत छोटे बनकर रहना चाहते। क्योंकि जितने जितने व्यक्ति बड़ा बनता चले जाता है ना, उसकी 3 चीजें चली जाती है। हमने पहले भी कथा में कहा, जितने बड़े बनते जाओगे उसकी 3 चीजें चली जाएगी। एक हंसी चली जाती है, एक रोटी चली जाती है, तीसरा उसके हाथ की ताली चली जाती है। आप जितने बड़े बनते जाओगे आपकी 3 चीजें चली जाती है, 3 चीजें आपकी गायब हो जाती, 3 चीजें जाती है। सबसे पहले नंबर पर बड़े बनने पर आपकी जो हंसी है वो समाप्त हो जाती है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हंसता भी है ना तो बड़ा सोच समझ कर हंसता, हंसूं कि नहीं हंसूं, पहले विचार करना पड़ता है उसको कि हंसूं कि नहीं हंसूं। और हंसेगा भी तो ऐसा हंसेगा जैसे तुम पार्टियों में देखना, माताएं जब बहुत वीआईपी रहे वे, बहुत वीआईपी रहे, और जब वो हंसती है तो एकदम थोड़ा सा हंसकर वो, क्योंकि ज्यादा हंस देगी तो लिपस्टिक नाक में चिपक जाएगी, तो ज्यादा तो हंस भी नहीं सकती। तो 1 नंबर पर तो उसकी हंसी चली गई, दूसरे नंबर पर उसकी रोटी चली गई। ज्यादा बड़े बन गए तो भोजन भी नहीं कर सकते अच्छे से, जो किसी ने लाकर दे दिया बस उतना खा लिया, अपनी मर्जी से आप भोजन भी नहीं ग्रहण कर सकते। और तीसरे नंबर पर हाथ की ताली। आपको मन को अच्छा लग रहा है कि मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस संवाद को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस कथा को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस आयोजन को लेकर, तो भी आप हाथ से ताली नहीं बजा सकते। क्योंकि ताली भी अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बजाता है तो बड़ी सावधानी से थोड़ी सी बजा लेता है, एकदम खुलकर नहीं बजा सकता, वो बजाना मुश्किल है। बड़ा व्यक्ति 2000 के नोट की तरह होता है और छोटा व्यक्ति 1, 2, 5, 10 रुपए की चिल्लर जैसा होता है।
अब तुम ईमानदारी से बताना, 2000 का नोट ज्यादा काम आता है कि चिल्लर ज्यादा काम आती है? जम के तो बोलो रे कोटा वालो जरा, चिल्लर ज्यादा काम आती है ना। चिल्लर गरीब के कटोरे से लेकर सेठ की काउंटर तक रहती है, जन्म से लेकर मरण तक चिल्लर रहती है। लोग मुर्दे पर भी फेंक देते हैं। एक छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री तक चिल्लर रहती है। और कोई 2000 के नोट से पूछे क्यों रे 2000 के नोट तू कैसा है, तो वो कहेगा जिस दिन से बैंक से निकला था पहले तो लोगों की जेब में गया, फिर अटैची में बंद हो गया, अटैची से बोरी में बंद हो गया, बोरी से बंद होकर फिर वापिस अटैची में आया, अटैची से निकलकर अब मैं इस कतार पर आ गया कि बंद होने वाला हूँ, मेरी कोई भाव नहीं बचा। ज्यादा बड़े हो जाओगे, ज्यादा बड़े बन जाओगे तो तुम्हें कैद रहना पड़ेगा, बंद रहना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। और चिल्लर का काम क्या? छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीबड़े से गरीबड़ा व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति अपने आनंद में जीता, अपने खुशी में जीता, अपने सुख में जीता। ये जो कथा हो रही है देव पितर शिव महापुराण की कथा, वो भी पितृपक्ष में जो चल रही है, ये जीवन का एक सुख देने वाली है, जीवन का एक आनंद देने वाली, एक रसतत्व प्रदान करने वाली, जिसमें दिल से सुन ली, उसके पूर्वज, उसके पितर पिंड का दान लेने के लिए भी दरवाजे पर नहीं आते और वो देवलोक को चले जाते हैं, भगवान शिव के धाम को चले जाते हैं। कितनी सुंदर कहती है शिव महापुराण की कथा, कहती है एक देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाता है और उस मंदिर में रहकर कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कुछ देर। शिव महापुराण में तो कहा गया कि उसने सुनी भी कथा तो कितनी देर की सुनी, मात्र कुछ क्षण की। केवल कुछ क्षण की कथा श्रवण, और जब शिव महापुराण की कथा सुन रहा था तब शरीर में ताप पड़ रहा था। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरीर में अगर ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे कि बुखार रहे शरीर में, थोड़ा सा कष्ट रहे शरीर में तो भोजन अच्छा नहीं लगता। बोलो री जीजियों कोटा वाली, सही है कि गलत है? भोजन अच्छा लगता है क्या? नहीं। शरीर में अगर ताप है, शरीर में अगर बुखार है, शरीर में अगर कष्ट है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में बुखार बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, कष्ट बढ़ने पर भोजन छूट जाता है, और घर में ताप बढ़ने पर भजन छूट जाता है। जैसे जैसे हमारे घर में पाप बढ़ना प्रारंभ होता है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, गलत धन आ रहा है, गलत संपदा आ रही है, गलत दौलत आ रही है, गलत चीजें हो रही हैं, तो हमारा पाप बढ़ता चले जाता है। पाप बढ़ा कि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हमारा स्मरण छूट जाता है। तुम रोज शंकर जी के मंदिर जा रही हो, रोज जल चढ़ाने जा रही हो, रोज भगवान को जल चढ़ा कर आ रही हो,
प्रतिदिन भगवान देवादिदेव महादेव को अगर जल चढ़ा करा रही और तुम 15 दिन अगर भगवान के मंदिर नहीं जा पाओ तो विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो भगवान के मंदिर नहीं पहुंच पाए। मैं परमात्मा के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं परमात्मा की चौखट तक क्यों नहीं गई? आप रोज रोज अगर मंदिर तक जा रहे हो, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है ये जो कोटा को मिली है। कितने दिन की है? 5 दिन की। दिल से सुन लोगे तो ये झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरा कर चली जाएगी। दिल से सुन लो। जब घर से चलो तो ये विचार कर कर चलना कि मेरे को जहां जगह मिल जाएगी मैं बैठ जाऊंगी। सुन लो। अपने मुख से कुछ नहीं बोलकर केवल भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करते चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दया करी दिल से सुनो इसको। आप जितने भावों से सुन लोगे उतने भाव से परमात्मा देते। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गए। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो चोर था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंचा था, ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाना। चोरी का धन लेकर भगवान के मंदिर में पहुंचना ये अच्छी बात थोड़ी ना। हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे, जिंदगी में कितना भी पाप हो जाए, जिंदगी में कितना भी आपने झूठ बोल लिया, जिंदगी में आपने कितना भी अपशब्द कह लिया, मनुष्य की देह में आने के बाद आपने कितना भी पाप करा हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितना भी छल करा हो, और शिव महापुराण की कथा कहती है इतना जरूर स्मरण रखना, इस शरीर से कितना भी पाप हो जाए पर भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो। उसका द्वार कभी नहीं छूटना चाहिए, उसका दरवाजा कभी नहीं छूटना चाहिए, कितना भी पाप हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी ये देवराज नाम का ब्राह्मण तो पाप करा था, चोरी करा था, चोरी करा हुआ व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में काहे को गया? उसको तो धन लेकर अपने घर चले जाना था। चोरी करने के बाद शिव जी के पास क्यों गया? शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा नाली में गिर गया, बच्चा गटर में गिर गया, बच्चा कीचड़ में गिर गया, बच्चा गंदी जगह पर गिर गया, गिरकर बच्चा कीचड़ में से निकला। मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग, जहां रहने वाले लोग हैं वो उस बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे, उस बच्चे को चुप नहीं करेंगे, बच्चे से दूर से बोलेंगे भैया चुप हो जा, भैया चुप हो जा, भैया पानी ला दो, इसको पानी दे दो। मोहल्ले के लोग उस बच्चे को, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को पानी दे देंगे, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास करेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे। मोहल्ले के लोग कभी उसको गले से नहीं लगाएंगे। बच्चा जब पानी में गिरता है, बच्चा जब कीचड़ में गिरता है, बच्चा जब गंदी जगह पर गिरता है, उसको गले लगाने वाला कोई नहीं होता। उसको गले लगाने वाला केवल उसकी माँ और उसका पिता, दो होते हैं जो बच्चे को गले लगा लेते। बच्चा कितना भी कीचड़ में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी जगह में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी में गिरा हो,
पर माँ बाप ये नहीं देखते कि मेरा बेटा कीचड़ में गिरा कि गंदगी में गिरा। माँ बाप तो उसको चुप कराने के लिए अपने गले से लगा लेते हैं, अपने गले से उसको लगाकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। उसी तरह जैसे गंदे बच्चे को भी माता पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह व्यक्ति कितना भी पाप करा हो, मेरा महादेव उसको गले से लगाता जरूर है। वो अपने हृदय से लगा, कर लिया उसने पाप, गलत काम हो गया, पर उसको अपने हृदय से। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ी कटी जा, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं। हम कितने भी पाप कर्म कर बैठे हो, हम कितना भी झूठ बोल बैठे हो, हम कितना भी गलत कर्म कर बैठे हो, और महादेव के मंदिर में एक लोटा जल जब हम लेकर पहुंचते हैं, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में शंकर जी को एक लोटा जल जब हम धीरे धीरे दिल से बाबा का गुणगान कर कर समर्पित करते हैं, बाबा जान जाता है कि ये पापी है, झूठा है, छली है, कैसा भी है, पर मेरा बेटा है, इसलिए मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे गले लगाना। आपने सौंप दिया उसको, आपने अपनी जिंदगी का सारा भार सौंप दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण, उसको नहीं मालूम था कि शंकर के मंदिर में जाने का फल क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी के मंदिर के सामने से निकलकर जाने का भी फल प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर शंकर की चौखट के सामने से निकलकर जाने का फल मिल जाता है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई तुम्हारी है, आवाज थोड़ा तेज कर कर, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और वो होता है। ये अभी हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े, हमने तो केवल ये 3-4 पत्र पढ़े हैं। इन पत्रों में किसी ने लिखा, देखिए, जिला कोटा, तहसील रामगंज मंडी, नाम लता तिवारी, गांव धरनावद, क्या नाम है, तुम समझ गए ना, बस चलेगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, दिख गई क्या, कहाँ बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा, हाँ जी जी दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, मेरी सास के गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी, खाना छूट गया था, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा और गठान है, शायद ये जांच के लिए मुंबई जाएगी और बड़ी बीमारी के योग हैं। गुरुदेव, अब करें क्या? डॉक्टरों ने कह दिया कि गठान बड़ी है, इसका इलाज भी होगा, ऑपरेशन भी होगा और जांच के लिए भी जाएगी, और कुछ कह नहीं सकते। तब मेरी बेटी ने उनसे कहा, दादी माँ आप शिव जी की कथा सुना करो, कभी 2 बजे आती, कभी 1 बजे आती, आस्था चैनल पर आती। आसन लगा कर दिल से सुनना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। दादी कैसे जाए, शरीर का कष्ट था, जाना आना बड़ा मुश्किल था, खाना तो बहुत पहले से छूट गया था कि खाना भी नहीं खा सकती थी गठान के कारण। बेटी शंकर जी के मंदिर जाती,
जल चढ़ाकर कटोरी में पानी झेलकर अपने लाकर देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिस गठान का ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, मैंने बाबा से कहा बाबा ज्यादा दिन नहीं हमारे पास में, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि गठान गल जाए। जिसका ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीकर 10 दिन के अंदर गठान गल गई गुरुदेव। और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व। ठीक हो जी जी, हाथ हिला दो एक बार वापिस। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं यशोदा राठौर, निवासी भेस रोडगढ़, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, बस तुम समझ जाना, बाकी के तो चैनल वाले सब समझ जाएंगे, ठीक है। मैं यशोदा राठौर, निवासी भेस रोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। एक तो पंडाल भी तो इतने सारे लगे हैं। अभी तक कथा में 3 पंडाल लगते थे, या तो 8-10 लगा मारे तुम लोगों ने, बहुत सारे हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भेस रोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 3 साल से मेरे दाहिने पैर की नस ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ये पांव ब्लॉक होते चले जाएगा। नसें काम करना बंद करती जा रही थी। एक बीमारी के अंतर्गत शरीर से चलना बंद हो गया था। गुरुदेव सारी दवाइयां कराई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया, पर आराम नहीं मिला। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाओ। हमने वो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम उनको लेकर अगस्त के महीने में दतिया की कथा में पहुंच गए। दतिया की कथा में हमने 3 दिन कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि बस पांव से चलना प्रारंभ कर दें। इनके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाएंगे। हमने बाबा से प्रार्थना करी। दतिया से 3 दिन बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर वापिस आए, और बाबा की, आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा सुनता है, 2 महीने के अंदर चलना प्रारंभ कर दिया और नसें खुल गई। डॉक्टर के हिसाब से ये अब ठीक है। ये शिव तत्व औघड़। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर रहा, धन लेकर शिवजी के मंदिर में चला। अच्छा करो चाहे बुरा करो, पर भगवान का मंदिर कभी मत छोड़ो, भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ो। अगर आप भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ोगे तो भगवान भी तुम्हारा हाथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये निश्चित। शिक्षा और परीक्षा ये दोनों अलग अलग है। ये कोटा की जो नगरी है, ये तो वैसे भी एजुकेशन में, विद्या में, पढ़ाई में आगे रही है। यहाँ पर पूरी दुनिया के बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा का केंद्र बिंदु है। मेरा एक निवेदन है शिक्षा विद्या अध्ययन करने वालों के लिए भी, शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आप
आप जितनी अच्छी कोचिंग कर रहे हो, जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमको नीचे गिरना नहीं सिखाते। ये परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमें बल प्रदान करते हैं कि तुम्हें दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता कैसी होना चाहिए। शिक्षा सफलता देती है, परीक्षा बल देती है। पर ना जाने क्यों कोटा के विद्या केंद्र को, कोटा के शिक्षा केंद्र को, कोटा की एजुकेशन को ना जाने क्यों लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई, ना जाने लोग क्यों बदनाम कर कर कोटा से शिक्षा के केंद्र को फिर धीरे धीरे दबाना चाहते हैं। मेरा निवेदन बच्चों से, विद्याध्ययन करने वालों से, पढ़ाई करने वालों से कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, तुम्हारे माता पिता ने ये नहीं कहा कि वापिस लौट कर आएगा और अच्छे से टेस्ट देकर आएगा। नहीं, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अच्छे से विद्याध्ययन नहीं करेगा, तेरा अगर कंपनी में नहीं होगा, तू अच्छी एजुकेशन धारण नहीं करेगा, तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि तू लौट कर मत आना। माता पिता ने ये कभी नहीं कहा कि तू वापिस मत आना। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्याध्ययन करने के लिए जा रहे हो, चिंता मत करना, दिल से पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई कर कर दिल से इंटरव्यू देना, दिल से टेस्ट देना, दिल से परीक्षा देना। पास हो गए कोई बात नहीं, असफल भी हो गए कोई बात नहीं, तुम्हारे माता और पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम्हारे माता पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये महादेव का जो घर होता है, महादेव का जो मंदिर होता है, महादेव का जो शिवालय होता है, भगवान शंकर का जो देवालय होता है, ये होता क्या है? मेरे महादेव हैं कौन? जगत के पिता। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर मंथन करा। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछ लिया था भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता हैं कौन? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। इस भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तो ब्रह्मा जी को तो हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ठाका लगाकर हंसने लगे। भगवान शंकर तुम्हारे पिता, वो शंकर जो शमशान में निवास करते हैं, वो शंकर जिनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, वो शंकर जो खुले में रहते हैं, वो शंकर जिनका कोई घर भी नहीं है, वो शंकर जो भस्मी लपेटते हैं, वो तुम्हारे पिता है? वो तुम्हारे पिता है? भगवान नारायण ने कहा हाँ, वो मेरे पिता हैं। देव अधिदेव महादेव मेरे पिता हैं, ये मुझे गर्व है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा इसमें गर्व की कौन सी बात है? तो भगवान विष्णु ने कहा पिता होता ही ऐसा है। एक पिता को देखना, पुरानी शर्ट पहन लेगा, पुरानी पैंट पहन लेगा, बनियान अंदर से फट रही होती है और बच्चे को जीन्स और टी शर्ट पहनाकर स्कूल भेज देता है। पिता में और बच्चे में अंतर है। भगवान नारायण करें, भगवान शंकर मेरे पिता हैं। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ठाका लगाकर हंसे कि शंकर जी जो भस्म लपेटते हैं, शंकर जी जो सांपों की माला धारण करते हैं, शंकर जी जो शमशान में निवास करते हैं, शंकर जी जो खुले में निवास करते हैं, शंकर जी जिनका कोई घर नहीं है, शंकर जी जो गंगा की धार जिनके मस्तक पर चलती रहती है, शंकर जी जो भांग धतूरे के स्मरण करते हैं, शंकर जी जो भस्म में रमे रहते हैं, शंकर जी जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो आपके पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पिता होता ही ऐसा है, दुनिया के लोगों को करोड़ों की जायदाद दे देता है और खुद वीराने में जाकर बैठ जाता है, वो पिता होता है, वो शंकर है, वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है, ओघड़ी है, शंकर है। दुनिया को सुख देता है, स्वयं वीराने में रहता है।
आप इतने आए हो लाखों की संख्या में। यहां से जाते समय अगर कोई गिनती कर सके तो करना। कथा के पहले दिन आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है माननीय विधायक महोदय जी की भी और ओम बिड़ला जी की भी। दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है कि बैठोगे कहां, तेरा क्या होगा कालिया। चिंता व्याप्त है तो कहां कहां बैठोगे, कहां, जरा विचार करिए। किस जगह पर विराजोगे। और जितने तुम अंदर भरे हो ना इस ग्राउंड में, उससे आधे बाहर पेड़ों के नीचे रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां जहां आवाज जा रही है लोगों के पास, जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां आधे वहां भी हैं, गाड़ियों के पास, ग्राउंड के पास। आप आए जरूर हो, बाबा की शरण में आए हो, शंकर की कथा सुनने आए हो, पितृ पक्ष में 5 दिन देव पितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप आए जरूर हो, पर इतना स्मरण करना, इतना ध्यान रखना कि तुम अकेले नहीं आए हो। कथा सुनने के लिए तुम अकेले नहीं पहुंचे हो। पितृपक्ष में पितरों के देवता आर्यमा अपने घर के पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं। जब हम शिव महापुराण की कथा सुनने जाते हैं तो हमारे घर के अपनी दरवाजे की देहली के पितर भी कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं, वो भी कथा सुनने। आज आपको और हमको कोटा की धरा पर अपने आप को गौरवान्वित होना चाहिए। अभी तक हम पंडालों में कथा सुनते थे तो हम खुद सुनते थे, पर आज हम अपने घर के दरवाजे से निकलकर कथा के पंडाल तक पहुंचे हैं तो हम अकेले नहीं जा रहे। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे आहूतों को, हमारे वासुकों को हम लेकर जा रहे हैं, जो कि कथा तुमने नहीं कहा कि तुम चलो, फिर भी वो कथा सुनने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आए। कथा श्रवण पहुंचे हैं। देवराज चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर गया। मंदिर से बाहर निकला, मंदिर में बार बार लोग चिल्लाकर कह रहे थे हर हर महादेव। तो देवराज को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, देवराज का मन चिढ़ रहा था। कई लोग ऐसे हैं जिनको सनातन धर्म अच्छा लगता है, उनको कोटा में शिव महापुराण अच्छी लगेगी। जिनको सनातन धर्म से नफरत है, उनको शिव पुराण में भी कहीं ना कहीं ऐब नजर आता है। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जिनको सनातन धर्म से प्रेम नहीं, जिनको सनातन धर्म की श्रेष्ठता नहीं, जो नहीं जान पाते कि सालासर में हनुमान विराजते हैं, जो नहीं जान पाते खाटू श्याम में मेरा श्याम विराजता है, जो नहीं जानते मथुराधीश में द्वारकाधीश विराजता है, जो नहीं जानते कि सुंदर रुणिचा की भूमि में भगवान स्वयं रामदेवरा वाला रामदेव बाबा विराजता है, जो नहीं जानते कि इस मेहंदीपुर की भूमि में मेहंदीपुर का बालाजी विराजता है। सारी दुनिया का लोग कहते हैं शिक्षा का केंद्र बिंदु कोटा है, राजस्थान है। हम कहते हैं पूरी दुनिया के पूर्वजों, पितरों और उनके पूर्वजों का केंद्र बिंदु भी राजस्थान ही है। केंद्र बिंदु ये एक शब्द नहीं बोलते। कोई पानी की टंकी दान कर देता है तो वहां लिखा रहता है भामाशाह। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे कोटा वालों, सही है। हमने तो सुना था कोटा वाले बोलते बहुत हैं, पर तुम लोग तो ऐसे चुप होके बैठे हो कि जवाब भी नहीं दे रहे हो। राम जी है तो तुम जो पूछा जाए तब बोलो है, बाकी के टाइम तो चुप रहो तो अच्छा है। तो
लोग लिखते थे, कोई ने पानी की टंकी दान करी तो के भामासा, कोई ने साइकिल दान करी तो के भामासा। भामासा का मतलब मालूम है तुम लोगों को? कौन था भामासा? महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, सारी सत्ता जब विधर्मियों ने ले ली, तब एक राजस्थान का ऐसा सेठ जिसका नाम था भामाशाह, उसने महाराणा प्रताप के पास में जाकर कहा, मेरी विरासत की सारी जायदाद तेरी है, पर इन मुगलों को मारकर फिर सत्ता स्थापित कर। वो भामाशाह ने अपनी सत्ता, अपनी विरासत, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना धन, अपनी दौलत, अपनी संपदा सब दे दी महाराणा प्रताप को संभाल, और फिर वापिस सनातन धर्म की स्थापना कर। वापिस जरा विचार करना, जरा उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी, तुम अगर कहीं का आ जाए तो अपनी बैठने की जगह नहीं दो। अगर कहीं का आ भी जाए ना और बाजू में आकर के जी जी थोड़ा सा खसक, जी जी प्लीज थोड़ा सा खसकना, नहीं खसक नहीं रहे। अब बैठी थी तीसरी में और फैल गई, ले नहीं हट। तो उसने भी जाते जाते, अब इतने में तो इसको क्या बोलिए, अब शिव पुराण तो धरी रह गई, महाभारत चालू। कहा अरे भाई, शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज गलत है, पर शंकर जी के चरणों में पहुंच गया। कैसे हो आप शंकर के द्वार जाओ, कितना भी गलत काम करा हो तो भी शंकर के द्वार जाओ। दुनिया के लोग हंसे तो भी शंकर के द्वार जाओ। जल चढ़ाने जाओ तो लोग ताना दे तो भी शंकर के दरवाजे जाओ। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के, कुछ भी हो, अपने को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। मीराबाई तुम्हारे मोहल्ले की थी, बोलो सही है? कितना कहा, साथ की सहेलियां मोहे उंगली उठावे, गांव का लोग मने बावरी बतावे, और हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, ओ मीरा बनी रे। लोग ताना दिए, गाली दी, अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोला, पर मीराबाई के मुख से कभी कोई शब्द नहीं निकला। मीराबाई जानती थी इनसे मुख मिलाऊंगी, उतनी देर प्रभु का गुणगान गाऊंगी तो उस परमात्मा के करीब चली जाऊंगी। इनसे मुख मिलाऊंगी, उससे अच्छा उसका भजन करो। इसीलिए आप लोगों से भी कहा, अपनी किस्मत का ताला